नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज आपको मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो ऐसे इंसान की कहानी है जिन्होंने दूसरे के धर्म को बचाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। वो शख्स है सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर के जन्म को आज 401 साल हो जाएंगे। वे सिखों के 9वें और सबसे प्रभावशाली गुरुओं में से एक थे। गुरु तेग बहादुर खालसा पंथ शुरू करने वाले 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता भी थे। पंजाब के अमृतसर में 1621 ईस्वी में पैदा हुए गुरु तेग 1665 से 1675 में अपनी कुर्बानी तक सिखों के गुरु रहे। गुरु तेग बहादुर को सिख धर्म के निडर योद्धा का मान मिला हुआ है। वे छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी के सबसे छोटे बेटे थे। गुरु तेग को उनकी बहादुरी के साथ उनकी विद्वता के लिए भी मान मिलता था। उनके 115 भजन गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गौरतलब है कि गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म की मानद धार्मिक पुस्तक है। विश्व के इतिहास में धर्म और मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वालों में श्री गुरु तेग बहादुर जी का स्थान अद्वितीय है। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म पंजाब के अमृतसर में श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के घर हुआ था। बचपन में उनका नाम त्यागमल था। वे बाल्यकाल से ही धार्मिक, निर्भीक, विचारवान और दयालु स्वभाव के थे। वे 24 नवंबर को शहीद हुए थे। वहीं कुछ इतिहासकारों के मुताबिक वे 11 नवंबर 1675 को शहीद हुए थे। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया वो विश्व के इतिहास में अद्वितीय है। उस समय हिंदुस्तान में मुगल बादशाह औरंगजेब का शासनकाल था। औरंगजेब ने हुक्म किया कि कोई हिंदू राज्य के कार्य में किसी उच्च स्थान पर नियुक्त न किया जाए तथा हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया जाए। उस समय हिंदुओं पर कई नए कर लगाए गए। इस वजह से कई हिंदू मुसलमान हो गए। हर तरफ जुल्म का बोलबाला था। निरपराध लोग बंदी बनाए जा रहे थे। जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। किसी का भी धर्म, जीवन और संपत्ति सुरक्षित नहीं थी। पाठशालाएं बलात् बंद कर दी गईं। हिंदुओं के धार्मिक स्थल बंद होने लगे। मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं। अनेकों धर्मात्मा मरवा दिए गए। अगर किसी के शरीर पर यज्ञोपवीत या किसी के मस्तक पर तिलक लगा हुआ देख लेते थे तो सिपाही कुत्तों की तरह उन पर टूट पड़ते थे। कहा जाता है कि रोजाना 1.25 मन यज्ञोपवीत उतरवा कर ही औरंगजेब रोटी खाता था। क्रूर औरंगजेब के अत्याचार से कश्मीरी पंडित घबरा गए थे और भयभीत होकर गुरु तेग बहादुर जी की शरण में आ गए थे। कश्मीरी पंडित कृपाराम ने गुरुजी से कहा, सदगुरु, औरंगजेब हमारे ऊपर बड़े अत्याचार कर रहा है। जो उसके कहने पर मुसलमान नहीं बन रहा उसका कत्ल किया जा रहा है। हम उससे 6 माह की मोहलत लेकर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आपके शरण में आए हैं। ऐसा लगता है हम में से कोई नहीं बचेगा। हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, धर्मांतरण करो या सिर कटाओ। आप जानते हैं हम भयभीत हैं, डरे हुए हैं। अन्याय के सामने कौन खड़ा हो सकता है। तब गुरु तेग बहादुर जी के मुंह से एक अस्फुट स्वर निकला, जीवन की बाजी कौन लगाए। फिर वो गुरु नानक की पंक्तियां दोहराने लगे, जे तऊ प्रेम खेलन का चऊ, सिर धर तली गली मेरी आऊ, इत मारक पैर धरो जे, सिर दीजे कणी न कीजे। गुरुजी का स्वर गंभीर होता जा रहा था। उनकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय के साथ गहरा आश्वासन झांक रहा था। गुरुजी बोले, पंडित जी, भयग्रस्त और पीड़ितों को जगाने के लिए आवश्यक है कि कोई ऐसा व्यक्ति अपने जीवन का बलिदान दे जिसके बलिदान से लोग हिल उठे। मैंने निश्चय कर लिया है कि समाज की आत्मा को जगाने के लिए सबसे पहले मैं अपने प्राण दूंगा और फिर सिर देने वालों की एक श्रृंखला बन जाएगी। लोग हंसते हंसते मौत को गले लगा लेंगे। हमारे लहू से समाज की आत्मा पर चढ़ी कायरता और भय की काई धुल जाएगी और तब शहीदों के लहू से नहाई हुई तलवारें अत्याचार का सामना करने के लिए तड़प उठेगी। ये बात नन्हे गोविंद के मुंह से निकली थी। तब गुरुजी का हृदय द्रवीभूत हो उठा। वे बोले, जाओ तुम लोग बादशाह से कहो कि हमारा पीर तेग बहादुर है। यदि वह मुसलमान हो जाए
तो हम सभी इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। कश्मीरी पंडितों ने यह बात कश्मीर के सूबेदार शेर अफगन को कही। उसने यह बात औरंगजेब को पत्र लिखकर भेज दी। तब औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलाकर बंदी बना लिया। उनके शिष्य मतीदास, दयालदास और सतीदास से औरंगजेब ने कहा, यदि तुम लोग इस्लाम धर्म कबूल नहीं करोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे। मतीदास ने कहा, शरीर तो नश्वर है और आत्मा का कभी कत्ल नहीं हो सकता। तब औरंगजेब ने मतीदास को आरी से चीरने का हुक्म दे दिया। जल्लाद आरा लेकर खड़े थे। तब काजी ने पूछा, मतीदास, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? मतीदास बोले, मेरा शरीर आरी से चीरते समय मेरा मुंह गुरु जी के पिंजरे की ओर होना चाहिए। भाई मतीदास को एक शिकंजे में 2 तख्तों के बीच बांध दिया गया। 2 जल्लादों ने आरा सिर पर रखकर चीरना शुरू किया। उधर मतीदास ने श्री जपजी साहब का पाठ शुरू कर दिया। उनका शरीर देखते ही देखते 2 भागों में कट गया। चौक को घेरकर खड़ी विशाल भीड़ फटी आंखों से यह दृश्य देखती रही। तब दयालदास बोले, औरंगजेब, तूने भाई मतीदास को नहीं चिरवाया, तूने बाबर वंश को और अपनी बादशाहियत को चिरवाया है। यह सुनकर औरंगजेब ने दयालदास को गर्म तेल में उबालने का हुक्म दे दिया। उनके हाथ पैर बांध दिए गए। फिर उन्हें उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालकर उबाला गया। वे अंतिम श्वास तक श्री जपजी साहब का पाठ करते रहे। अब गुरुजी के शिष्यों में तीसरे शिष्य सतीदास बचे थे। औरंगजेब ने सतीदास को जिंदा जलाने का हुक्म दिया। भाई सतीदास के सारे शरीर को रुई से लपेट दिया गया और फिर उसमें आग लगा दी गई। अगले दिन मार्गशीर्ष पंचमी संवत 132 22 नवंबर 1675 को काजी ने गुरु तेग बहादुर से कहा, ऐ हिंदुओं के पीर, 3 बातें तुमको सुनाई जाती हैं। इनमें से कोई एक बात स्वीकार कर लो। वे बातें हैं, नंबर 1 इस्लाम कबूल कर लो, नंबर 2 करामात दिखाओ, नंबर 3 मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब गुरुजी बोले, तीसरी बात स्वीकार है। बस फिर क्या था, जालिम और पत्थर दिल काजियों ने औरंगजेब की ओर से कत्ल का हुक्म दे दिया। चांदनी चौक के खुले मैदान में विशाल वृक्ष के नीचे गुरु तेग बहादुर समाधि में बैठे हुए थे। जल्लाद जलालुद्दीन नंगी तलवार लेकर खड़ा था। कोतवाली के बाहर असंख्य भीड़ उमड़ रही थी। शाही सिपाही उस भीड़ को काबू में रखने के लिए डंडों की तीव्र बौछारें कर रहे थे। काजी के इशारे पर गुरु तेग बहादुर जी का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। ऐसे महापुरुष को शत शत नमन, जिन्होंने दूसरे के धर्म को बचाने के लिए हंसते हंसते अपनी बलि दे दी। धन्य है ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने धर्म में अडिग रहने के लिए, दूसरों को धर्मांतरण से बचाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की बलि दे दी। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल।